हेलो एवरीवन, हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पॉपुलेशन इंट्रैक्शन क्या होता है, इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा हमने प्रीडेशन के बारे में जाना था। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रीडेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीडेशन होता क्या है, तो प्रीडेशन के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं हम। बिसाइड्स एक्टिंग एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, प्रीडेटर प्ले अदर इम्पोर्टेंट रोल। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, ये प्रीडेटर्स के मतलब प्रीडेशन में जो प्रीडेटर्स के जो रोल जो है, जो वो रोल प्ले कर रहा है एनवायरनमेंट में, तो उसके बारे में ये डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या कहा है, कंड्यूट्स फॉर एनर्जी, एनर्जी को ये कंडक्ट करते हैं और ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, और वो ट्रॉफिक लेवल हायर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर जो एनर्जी जो स्टोर थी उनको प्लांट्स को जिसने ईट किया मीन्स हर्बीवोर्स के अंदर वो ट्रांसफ़र होगी। अब प्रीडेटर जो है वो क्या है, कार्निवोर्स है, वो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, अब हर्बीवोर्स से उनके अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि प्रीडेटर्स जो है एनर्जी ट्रांसफ़र में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अब शेर है वो किसको खाता है, लॉयन जो है वो डियर को खाता है। ठीक है, अगर लॉयन नहीं होते तो क्या होता कि डियर ज़्यादा अमाउंट में हो जाते। ठीक है, सॉरी, डियर ज़्यादा नंबर में हो जाते। अब डियर का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता, फिर फूड चेन क्या होती, डिस्टर्ब हो जाती। अब क्या है, प्रीडेटर जो है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बट फॉर प्रीडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अब इन्होंने ये कहा है कि प्रीडेटर्स के लिए अगर प्रे जो स्पीसीज है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में अचीव कर जाए, मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, तो वो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करेंगे। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू ए जोग्राफिकल एरिया, they become invasive and start spreading fast because the invaded land डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर्स। अब इन्होंने कहा है कि जब कोई बाहर की स्पीसीज, एक्जोटिक होता है बाहर की, ठीक है, कोई एक्जोटिक स्पीसीज को हम जो एक्जोटिक स्पीसीज को ज्योग्राफिकल एरिया में कहीं पर इंट्रोड्यूस कर दें, तो क्या होगा, वो दे बिकेम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे स्प्रेड होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वो अपना नंबर वो ग्रो मतलब जो उनकी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों होएगी, बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर, क्योंकि जहाँ पे हमने उस स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे उसका कोई नेचुरल प्राकृतिक रूप से कोई प्रीडेटर नहीं है, मतलब उनको शिकार करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से क्या है वो स्प्रेड हो जाएंगी फास्टली। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया इन्होंने, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्लीज 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of range land। अब इन्होंने ये बताया कि एक प्रिकली पियर कैक्टस प्लांट है जिसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया अर्ली 1920s में, तो उसका कोई प्रीडेटर नहीं था, इस वजह से क्या हुआ, वो अपनी जो रेंज लैंड जहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया था वो मिलियंस में जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है, तो फाइनली क्या किया, इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रोट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर। तो कैक्टस प्लांट को कैसे कंट्रोल किया उन्होंने, वहाँ पे उनका प्रीडेटर छोड़ दिया। ठीक है, वो प्रीडेटर क्या था, एक मोथ था। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में, उसकी वजह से क्या हुआ, उस जो प्रीडेटर जो है उसने कैक्टस प्लांट को फीड करना स्टार्ट कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, वो कैक्टस प्लांट जो है वो कंट्रोल में आ गए। ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन जो है वो कम होती गई। तो अब ये क्या है, लिविंग ने ही कंट्रोल किया। तो हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator
टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को एग्रीकल्चर में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अडॉप्ट किया गया, ठीक है, ताकि और वो किस चीज़ पे बेस्ड है, प्रेडेटर की एबिलिटी पे, ताकि वो प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट कर सके, ठीक है। प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। तो प्रेडेटर जो है वो कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। कैसे वो प्रे स्पीसीज को जो उनके बीच में जो कंपटीशन होता है उनकी इंटेंसिटी को कम करके। तो जो प्रिकी पेयर कैक्टस का जो एग्जांपल दिया था आप उन्हें इस डायग्राम में देख सकते हो। ये तो डायग्राम इन्होंने दिखाया है प्रेडेटर और प्रे का एनिमल्स में, ठीक है, कैसे लॉयन जो है वो डियर का शिकार कर रहा है, ठीक है। प्रेडेटर लॉयन जो है वो प्रेडेटर हो गया और जो डियर जो है वो प्रे होगी, ठीक है। अभी हमने किया था कि स्पैरो जो है वो सीड जो है वो ईट करती है, तो वो उसका डायग्राम आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने कैक्टस का जो लिया था, तो ये कैक्टस के बारे में दिखा रखा है, ठीक है। ये कैक्टस प्लांट है, प्रिकी पियर कैक्टस। और वो क्या हुआ, जब उसका कोई भी भाई प्रेडेटर नहीं मिला तो ये जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करने लगे, ठीक है। फिर मौत को इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका प्रेडेटर है। जब इसने खाना स्टार्ट किया तो इसकी जो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होगी, ठीक है। तो इन डायग्राम के थ्रू आई होप आप अच्छी तरह से जो एग्जाम्पल पीछे अभी हमने डिस्कस किया था वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं प्रेडेटर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये कहा है कि वो प्रे की स्पीसीज़ को जो है रिड्यूस कर रहे हैं। तो इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिजास्टर इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रेडेटर। अब इन्होंने कहा है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में जो स्टारफिश जो है पिजास्टर वो इम्पोर्टेंट प्रेडेटर थी। क्योंकि जो पिजास्टर जो स्टारफिश है वो कैसे प्रे की को कंट्रोल कर रहे थे, मतलब स्टारफिश जिनको खाती थी, भाई स्टारफिश जिसको ईट कर रहा था, तो उससे क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी, ठीक है। पर अगर हम स्टारफिश को बस उसी की पॉपुलेशन कम हो रही थी जिसको वो फीड कर रहे थे, ठीक है, और बाकी जो स्पीसीज जो थी जो उनका भोजन नहीं था स्टारफिश का, वो एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। पर क्या हुआ, जैसे स्टारफिश को रिमूव किया गया उसके साथ साथ 10 स्पीसीज जो थी इन्वर्टिब्रेट्स की वो एक्सटिंक्ट होगी। क्योंकि स्टारफिश जिनको फीड कर रहा था उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, जो छोटे छोटे और जो ऑर्गेनिज्म जो थे वो उनको खाने लगे, और जिसकी वजह से जो स्पीसीज थी वो कम होती गई, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम पढ़ते हैं इसे। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिजास्टर इज एन इम्पोर्टेंट प्रेडेटर है। इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज इंटरटाइडल एरिया more than 10 species of invertebrates became extinct within a year। तो उस साल में 10 स्पीसीज जो है वो कम होती गई बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ इस वजह से। इफ़ ए प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉयट इट्स प्रे देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट। तब इन्होंने कहा है कि अगर प्रेडेटर जो है एफिशिएंट अमाउंट में हो तो वो क्या हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉयट इट्स प्रे, तो प्रे को वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर ए लैक ऑफ फूड। उसके बाद क्या होगा, प्रेडेटर भी बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि उसको अपना भोजन नहीं मिलेगा इस वजह से। मतलब नेचर जो है कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो प्रेडेटर ने प्रे को खाया,
प्रेडेटर ने ज़्यादा प्रे को खा लिया तो प्रे गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब जब प्रे नहीं रहेंगे, उनका फूड नहीं रहेगा, वो तो फिर क्या है, भूख की वजह से मतलब खाना ना मिलने की वजह से वो प्रेडेटर जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। इस यही रीज़न है जो प्रेडेटर जो है वो एक तरह से प्रूडेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब एक बुद्धिमत्ता दिखाता है, बुद्धिमानी दिखाता है वो। ठीक है, प्रे स्पीसीज हैव इवोल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन। अब ये बता रहे हैं कि अब प्रे क्या करेगा, वो अपने मतलब कुछ मॉडिफाई कर लेगा अपने आप को, ताकि प्रेडेटर उनका शिकार ना कर पाए या कम होए। ठीक है, अब वो मॉडिफिकेशन क्या है, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ईजली बाय द प्रेडेटर। तो जो कुछ स्पीसीज़ हैं इंसेक्ट एंड फ्रॉग, वो अपने आप को बैकग्राउंड की तरह मतलब अपने आप को बैकग्राउंड में ढाल लेते हैं। ठीक है, अडप्ट हो जाते हैं, मतलब वो उनकी मिमिक्री कर लेते हैं बैकग्राउंड की, जिसकी वजह से क्या है, वो ईजिली प्रेडेटर के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इससे क्या होगा, प्रेडेटर उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, और जब प्रेडेटर उन्हें पहचान नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो प्रे जो है उनकी जो नंबर्स जो होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा मतलब कंट्रोल हो जाएंगे, प्रे भी ख़त्म नहीं होंगे और प्रेडेटर भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द, ये जो आपने अभी फिगर देखे थे वो है कैक्टस स्प्रेड हो रहा है, और ये जब उसका प्रेडेटर आ गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ पॉइजनस जो है, मतलब पॉइजनस होते हैं। ठीक है, कुछ प्रे जो है, तो प्रेडेटर क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा उसके पॉइजन की वजह से। ठीक है, वो उसे नहीं खा पाएगा। तो एक एग्जांपल बता रही है, मोनार्च बटरफ्लाई का इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर। तो बटरफ्लाई जो है वो डिस्टेस्टफुल है, मतलब वो खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। इंटरेस्टिंग, द बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस वीड। तो मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो भी प्रेडेटर से नहीं खा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक जहरीली है, उनके अंदर एक जहर मतलब ये जब कैटरपिलर स्टेज में होते हैं तो ये पॉइजनस वीड को फीड करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन बन जाता है। ठीक है, वो केमिकल जो है प्रेडेटर के लिए पॉइजन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से प्रेडेटर उन्हें अवॉइड करता है। ठीक है, फॉर प्लांट्स herbivores are the predator. Nearly 25% all insects are known to be phytophagous. अब इन्होंने कहा है कि herbivores जो होते हैं वो predator होते हैं। ठीक है, 25% जो है इंसेक्ट वो प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, फाइटोफैगस है। फाइटोफैगस मीन्स क्या हो गया, फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। The problem is particularly severe for plant because unlike animals they cannot run away from their predator. अब प्रॉब्लम क्या है प्लांट की कि वो एनिमल्स की तरह कहीं पे भाग नहीं सकते, अपना बचाव करने के लिए प्रेडेटर से वो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, प्लांट्स देयरफॉर हैव इवोल्व्ड एन एस्टोनाइजिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। तो प्लांट्स ने क्या किया, अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस लेके आए ताकि वो हर्बीवोर से अपने आप को डिफेंस कर सके, मतलब बचा सके वो। तो क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंज लेके आए, थॉर्न्स, अकेशिया एंड कैक्टस। प्लांट में थॉर्न्स काटे डेवलप हुई। ठीक है, तो आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल है, मतलब उसकी वजह से क्या है, जो ग्रेसिंग एनिमल जो है उनकी तरफ जाते नहीं, उनको खाते नहीं है वो। ठीक है, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स डैट मेक द हर्बीवोर सिक when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it. कुछ प्लांट जो है अपने अंदर केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करके रखते हैं,
और जब हर्बीवोर्स उनको अगर खा लेते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्टर्ब, उनका रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और साथ में वो मर भी सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस। अब इन्होंने कहा है कैलोट्रोपिस प्लांट जो होता है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, कुछ केमिकल फॉर्म करते हैं ये जो कि हार्मफुल है ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए। द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। तो उन्होंने यही कहा है कि इस वजह से क्या है, वो जो पॉइजन जो वो फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ये बनाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कार्डिक मतलब उनको उनके हार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इस वजह से क्या है, ग्रेजिंग एनिमल्स जो है उनको नहीं खाते हैं। ए वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन ए कमर्शियल स्केल। और कुछ जो केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको कमर्शियल स्केल पे यूज़ किया जाता है। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकोनिन, ओपियम, तो ये सभी प्लांट प्रोडक्ट है जो कि कमर्शियल स्केल में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर प्रोड्यूस बाय देम एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट क्रेजिस एंड ब्राउज़र। ठीक है, और तो इन्होंने ये चीज़ें बताई है, जो मॉडिफिकेशन जो है कुछ केमिकल्स और जो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है वो ग्रेजर्स और ब्राउज़र के अगेंस्ट उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट जो है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी हमने किया था कैमोफ्लेज। तो देखिए जैसे कि आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें। अब इसमें हमें एक पेड़ दिख रहा है, ठीक है, ट्री दिख रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये दिखाई दे रहा है जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है, तो वो क्या है, एक आउल है। तो आउल क्या हुआ, अपने बैकग्राउंड की तरह मिमिक्री कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आउल का जो प्रेडेटर है उसे पहचान नहीं पाएगा, और तो आउल जो है वो अपने आप को सेव कर सकता है, बचा लेगा। ठीक है, दिन के टाइम। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ हमें लीव्स दिखाई दे रही है, पर इन लीव्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये फ्रॉग है। ठीक है, तो फ्रॉग ने क्या किया, प्रेडेटर से बचाव के लिए अपने आप को कैमोफ्लेज किया, बैकग्राउंड के जैसे ही वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से क्या है, प्रेडेटर उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन मतलब अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। अब जैसे हमने मॉर्फोलॉजिकल किया था, तो यहाँ पे ये प्लांट जो है उसमें थॉर्न्स डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्रेजिंग एनिमल्स इनके पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीडेशन। अब नेक्स्ट में हम करेंगे कंपटीशन। आई होप आप इतना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।